मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। 25 नवंबर को रामनगर ITI में किया जाएगा जॉब कैंप का आयोजन। बाईस नवंबर को मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के सुचारू क्रियान्वयन को लेकर दरभंगा ऑडिटोरियम में होगा उन्मुखीकरण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट को लेकर हुई बैठक। दरभंगा नगर निगम की ओर से बनाए गए 3 धावा दल सड़क किनारे रखे निर्माण सामग्रियों को करेंगे जब्त। श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर कर रहा है दरभंगा में निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर का आयोजन। एसएसपी का लगा जनता दरबार। एसएसपी के गैर मौजूदगी में ट्रैफिक डीएसपी सह प्रभारी मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक बिरजू पासवान ने फरियादियों की सुनी समस्या। अंबेडकर सभागार में जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर हुई बैठक। दरभंगा डीएमसीएच के सुरक्षा एजेंसी के सुपरवाइजर आरोप मुक्ति के बाद वापस लौटे काम पर। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर काउंटर पर अधिकतर दवा नहीं रहने से मरीज हैं परेशान। दरभंगा श्यामा मंदिर में आपसी झड़प के बाद कटहलवारी में मारपीट में 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डॉन बॉस्को स्कूल का 38वां खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल हुए नगर विधायक और मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति बच्चों के क्रियाकलाप को सराहा। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर काउंटर पर अधिकतर दवा नहीं रहने से मरीज हैं परेशान। सोमवार को दरभंगा डीएमसीएच कैंपस में नाग नागिन का खेल देखने के लिए सैकड़ों लोग हुए जमा। कुछ देर तक बना आकर्षण का केंद्र। नियोजनालय दरभंगा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में संयुक्त श्रम भवन रामनगर लहरियासराय ITI के निकट अवस्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा 25 नवंबर 2022 को पूर्वाह्न 10 बजे से 4 बजे अपराह्न तक जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि नियोजक द्वारा कुल 90 रिक्तियां पर साक्षात्कार के बाद केवल पुरुष अभ्यर्थियों की बहाली की जाएगी। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में सभी ग्राम पंचायतों में 7 निश्चय 2 अंतर्गत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन हेतु संसूचित है। साथ ही उन्होंने कहा कि 21 नवंबर 2022 को प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग एवं प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा ऑनलाइन बैठक कर उक्त योजना के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। उक्त के आलोक में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु जिले के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिवों एवं तकनीकी सहायकों का
22 नवंबर 2022 को 11 बजे पूर्वाह्न से दरभंगा ऑडिटोरियम नेहरू स्टेडियम लहरियासराय के समीप उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राज्य विभाग बिहार सरकार मिहिर कुमार सिंह एवं प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग बिहार सरकार संजीव हंस की संयुक्त अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूबे के सभी जिलाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के क्रियान्वयन हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में दरभंगा जिला से जिलाधिकारी राजीव रोशन, अपर समहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता ब्रेडा के कनीय अभियंता प्रोग्रामर मनीषा कुमारी, खंड लेखा सुगमकर्ता मोहम्मद इश्तियाक आलम उपस्थित थे। वहीं बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को 7 निश्चय पार्ट 2 अंतर्गत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से लगाया जाना है। दरभंगा नगर निगम प्रशासन ने सड़कों के किनारे भवन निर्माण सामग्री और मलबा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 3 धावा दलों का गठन किया है। सोमवार से इन धावा दलों की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। सभी दलों में 3 जोन प्रभारियों के साथ 4-4 सदस्य हैं। इस कार्रवाई में सबसे अहम योगदान जोन के प्रभारी का होगा। वे नगर निगम द्वारा गठित धावा दल को सड़कों के किनारे अवैध तरीके से भवन निर्माण सामग्री जमा करने वालों के संबंध में जानकारी देंगे। वहीं धावा दल पहुंचकर संबंधित व्यक्ति के भवन निर्माण सामग्री को जब्त कर लेंगे या फिर जुर्माना लेकर जल्द से जल्द सड़क किनारे से हटाने को कहेंगे। दरभंगा DMCH के गर्ल्स हॉस्टल के ठीक सामने आज घंटों अफरा तफरी भय का माहौल रहा। हालांकि लोगों को यहाँ कुछ अच्छी चीजें देखने को मिली। नज़ारा था सोमवार के दिन नाग नागिन के खेल का। नाग नागिन घंटों लोगों को आनंदित करते हुए खुद खेल में मस्त दिखी। घंटों यहाँ पर लोग इंतजार करते रहे और देखते रहे। लोग अपनी गाड़ियाँ सड़क किनारे लगाकर नाग नागिन का यह खेल बड़े चाव और उत्सुकता के साथ देखने लगे। घंटों दोनों ने इस खेल का आनंद लिया, जिससे लोगों में भी एक नया उत्साह देखने को मिला। लोग अपने अपने मोबाइल निकालकर नाग नागिन के खेल का कवर भी करने लगे। वो जोर खा रहा है DMCH मेडिकल लेडीज हॉस्टल के सामने नाला के पास। क्या है, क्या नाग नागिन क्या कर रहे हैं? जोर खा रहे हैं वो। क्या होता है इसका मतलब, क्या हुआ? मतलब इसको देखने से लोग भी लगे हुए हैं ना, पब्लिक देख रहे हैं उनको। पब्लिक का ये लगा हुआ है भीड़। दरभंगा के डॉन बॉस्को स्कूल हमेशा से खेल और शिक्षा के क्षेत्र में अपना व्यापक और प्रभावित करने वाला कदम रखा है। इस बार 38वां वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में हुआ, जिसमें डॉक्टर लाल मोहन झा, हीरा कुमार झा के साथ SH आब्दी ने इस कार्यक्रम को और सुशोभित किया। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर SP सिंह, रजिस्ट्रार के रूप में डॉक्टर मुश्ताक अहमद और उद्घाटनकर्ता नगर विधायक संजय साहब भी थे। बच्चों के 100-200 मीटर की रेस के अलावा कई तरह के खेल प्रतियोगिता में बच्चों का आनंद और उत्साह देखते बनता था। यहाँ आए हुए अतिथियों ने कहा कि शिक्षा के साथ खेल की भी भावना जगाना एक सच्ची श्रद्धा और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना है। चर्चा होती है
शिक्षा की तरफ नहीं देखते, बल्कि हम विद्यालयों की तरफ देखते हैं कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। एक जमाना ये था कि वहाँ से बच्चे निकल के स्कूल से कॉलेज आते थे तो नाम रोशन करते थे, और सभी क्षेत्रों में। तो मैं बात पेश करता हूँ काफी साहब को कि दरभंगा शहर में तकरीबन 30 वर्षों से इनका स्कूल लगातार शिक्षा के साथ साथ खेल कूद के जो पैमाने हैं उसको भी तय कर रहा है, क्योंकि आदमी साहब खुद भी क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं। चंद्र लव एंड केयर के द्वारा दरभंगा शहर में 11 दिसंबर 2022 को पावर ग्रिड विश्राम सदन में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अल्केम फाउंडेशन और दरभंगा के रोटरी क्लब के सहयोग के साथ आयोजित इस चिकित्सा शिविर का उद्देश्य लोगों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं और उच्च गुणवत्तापूर्ण सर्जिकल सेवाएं प्रदान करना है। वेट करेंगे, सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टर, एक डिपार्टमेंट में 3-4 डॉक्टर बैठे रहेंगे। की सुनी समस्या। प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार का दिन था, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक की गैर मौजूदगी में ट्रैफिक डीएसपी सह प्रभारी मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक बिरजू पासवान ने आए हुए तमाम फरियादियों की बारी बारी से बुलाकर उनकी शिकायतों को सुना और विभिन्न मामले के निष्पादन के लिए संबंधित थाना को कार्रवाई हेतु कहा। दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए हुए फरियादियों ने मारपीट, जमीनी विवाद, दहेज, प्रताड़ना, मोटरसाइकिल चोरी की घटना सहित अन्य कई बातों की शिकायत लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय अपनी फरियाद लगाने पहुंचे हुए थे। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर आए हुए कई फरियादियों से पूछे जाने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी जमीन का लफड़ा ये है कि हमारा जमीन हिस्सा जो हमारा है ना बाप दादा का दिए नहीं है, खाता खुल गया ना तो हमारा है। ग्राम पोस्ट क्या है? गाँव लड़ियाम है। बातें पढ़ते हैं। कौन लोग दिक्कत करते हैं? क्या दिक्कत है? दिनेश महतो। उप विकास आयुक्त अमरीशा बैंस की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 अवयवों के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अतिक्रमण वाले चिन्हित तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने की समीक्षा में पाया गया कि अभी भी 8 कुआं एवं 14 तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना शेष है। संबंधित अंचलाधिकारी को इन्हें अतिशीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया गया है। उप विकास आयुक्त ने कहा कि इस सप्ताह के अंत तक इन तालाबों एवं कुओं पर से अतिक्रमण हट जाना चाहिए।
के सुरक्षा एजेंसी के सुपरवाइजर प्रमोद पाठक पर पिछले दिनों एक महिला सफाई कर्मी के द्वारा आरोप लगाए गए थे, जिसकी 3 सदस्यीय जांच अधीक्षक के आदेश के बाद किया गया। जांच में यह पाया गया कि आरोप निराधार है। यहां तक कि आरोप लगाने वाले सफाई कर्मी ने भी अपनी गलती स्वीकार की। इसके बाद अधीक्षक के कहने के बाद एजेंसी ने सुपरवाइजर प्रमोद पाठक को वापस अपने काम पर बुला लिया है। हालांकि आरोपों से हताहत प्रमोद पाठक ने गंभीरता से कार्य करते हुए फिर कार्य संभाला। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर काउंटर पर दवा लिखने से पहले ही डॉक्टरों के टेबल पर दवा की आपूर्ति वाली लिस्ट थमा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर जो दवा लिख रहे हैं उसमें से मात्र 25% ही दवा उपलब्ध है। ऐसे कई मरीज परिजनों ने बताया कि जहां उन्हें 5 दवा लिखी गई वहां 2 मिली, जहां 3 दवा लिखी गई वहां उन्हें 1 मिली है। दवा की कमी से मरीज काफ़ी परेशान हैं। कब से आए हैं? कब से आए हैं? अभी आए हैं 1 घंटा पहले। दवाई मिल गई आपको? दवा मिला है, 3 दवा था, इसमें 1 दवा मिला है, 2 दवा नहीं मिला है। क्या बोले तो? बोले कि बाहर से लेना होगा। बस आगे आए हैं, मतलब कितने बजे आए हैं? करीब 12 बजे आए हैं। 12 बजे आए हैं, अभी जा रहे हैं, टाइम लग गया है। टाइम तो लगा। हाँ, तो कितने दवाई लिखा गया है डॉक्टर से? डॉक्टर तो दवा लिखा है, देखिए यहाँ भी पुर्जा बता रहा है कि 4-5 पीस दवा लिखा है, सिर्फ 5 टैबलेट मिला है, क्रीम मिला है। 4-5 दवा लिखा गया, आपको सिर्फ 2 मिला है, वो भी पूरा नहीं मिला है। तो वो पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा के श्यामा मंदिर में 2 गुटों के बीच आपस में झड़प हो गई। बाद में उसे पकड़कर विश्वविद्यालय थाना लाया गया। कहा जाता है कि आपस की झड़प के बाद सीना कटहलवारी में दोनों गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल किया गया। पुलिस उसे उठाकर थाने लाई।